सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले लगते हैं सोलर पैनल। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में जो दूसरा प्रोडक्ट लगता है वो लगता है सोलर इन्वर्टर। ठीक है, ये जो सोलर इन्वर्टर है वो लगता है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर। ऑन ग्रिड का अगर हम सोलर इन्वर्टर लगाएंगे तो सबसे पहले हमारे छत के ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। इस सोलर पैनल से इन्वर्टर के अंदर डीसी करंट आएगा। डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, ये इस सोलर इन्वर्टर को मिलेगा। ये सोलर इन्वर्टर यहाँ से एसी में करंट निकालेगा। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, जिसे हम प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं और डायरेक्ट करंट को हम दिष्ट धारा भी कहते हैं। ठीक है, ये जो करंट निकालेगा वो करंट जाएगा डायरेक्ट, जो जीएसएस से हमारा पोल आता है बिजली विभाग से, या हम कह सकते हैं कि विद्युत विभाग से जो हमारे सप्लाई आती है, जो पोल आता है, उस पोल के ऊपर ये सीधा एसी का, अगर हमारा कनेक्शन 3 फेस का है तो 3 फेस में आएगा, और अगर हमारा इन्वर्टर 2 फेस का है यानी सिंगल फेस का है, जीएसएस के पोल पर आएगा। 3 फेस का है तो जीएसएस का पोल 3 फेस वाला चाहिएगा, और जो 1 फेस का है, सिंगल फेस का है, तो जीएसएस का हमारे घरों के पास वो सिंगल फेस का जो पोल आकर लगता है, जिससे हमारे घर में सप्लाई आती है, उसी पोल पर ये लाइट डायरेक्ट प्रसारण की जाती है। अब मान लो कि ये हमारा घर है, तो इसको वोल्टेज कहाँ से मिलेगा, विद्युत धारा कहाँ से मिलेगी, लाइट कहाँ से मिलेगी? तो इससे जो हमारे पहले जो लाइट आ रही थी वो ही हमारे को 220 वोल्टेज वाला, अगर सिंगल फेस है तो, और अगर 3 फेस है तो आपने बता दिया कि 440 वोल्टेज वाला, वही पहले वाला ही करंट आपके आएगा, आपके घर में वही लाइट आएगी। ठीक है, अब मान लो कि हमने ये 3 किलोवाट का 3 केवीए का सोलर पैनल सिस्टम हमने लगवाया। तो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम हमने लगवाया, तो 3 किलोवाट हमारे को ये प्रदान करके देगी। अब मान लो कि हमारे घर में खपत है वो है 2 किलोवोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो हमने जो सोलर सिस्टम लगवाया है वो लगवाया 3 किलोवाट का, और ये है 2 किलोवोल्ट एम्पियर हमारा खर्च है, विद्युत खर्च है। ठीक है, तो हमने 3 किलोवाट का लगवाया और हमारा खर्च है वो 2 किलोवाट है, तो 1 किलोवाट 1 किलोवोल्ट एम्पियर का हमें पैसा मिल जाएगा। वो क्या पैसा कितना मिलेगा? वो मिलेगा पर यूनिट का 3 रुपये के आसपास। ठीक है, मान लो कि 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 वाट, और 1000 वाट में बनती है 1 यूनिट। ठीक है, लेकिन 3 किलोवाट का जो सिस्टम है हमारा वो बनाता है लगभग औसत 10 यूनिट। ठीक है, और हमारा मान लो कि घर का खर्च है वो है 5 यूनिट का। ठीक है, तो 5 यूनिट हम जीएसएस को सप्लाई कर देंगे, और 5 यूनिट का जीएसएस हमें 15 रुपये हमारे खाते में पर डे वो भुगतान हर महीने कर देगी। अब मान लीजिए कि हमने 3 किलोवाट का लगवाया है और हमारा जो लोड है वो है 5 किलोवाट का।
या हम समझ सकते हैं कि 3 किलोवाट 10 यूनिट हमें जनरेट करके देता है, और हमारा जो खर्च है, विद्युत खर्च है, वो है मान लो 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट हमारा क्या है, विद्युत खर्च है। तो हमने जीएसएस को दिया 10 यूनिट और हमने भोगा 15 यूनिट, तो 5 यूनिट का हमारा बिल आ जाएगा। बिजली विभाग से 5 यूनिट का हमें बिल देगा, मतलब 5 यूनिट 15 पर डे हुई तो 30 दिन की 150 यूनिट हुई, तो 150 यूनिट का हमें बिल भुगतान करना पड़ेगा। या हम मान लीजिए कि हमने 5 किलोवोल्ट एम्पीयर का ऑन ग्रिड का सोलर सिस्टम लगवाया और ये बनाता है लगभग 17 से 18 यूनिट के आसपास। ठीक है, और मान लो कि हमारी जो खर्च है, ठीक है, वो है मान लो कि ये 17 से 18 यूनिट बनाती है, हमारा खर्च है 25 यूनिट पर डे। ठीक है, तो मान लो कि 18 यूनिट बनाया तो 7 यूनिट का हमें पर डे का बिल भुगतान करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 17-18 यूनिट हमें ये जनरेट करके देता है, बना के देता है, और हमारा जो खर्च है वो है 10 यूनिट का। तो 18 यूनिट हमें बना कर देगा, 10 यूनिट हमारा खर्च है, तो 7 यूनिट पर डे का जीएसएस को हम सप्लाई देंगे। तो 30 दिन इंटू 7, तो हमारा 210 यूनिट हम जीएसएस को सप्लाई दे दी। तो या तो आगे हमारा ज़्यादा लोड होगा, जीएसएस हमें वापस दे देगा, वो बराबर हो जाएगा, या हमारा बचेगा तो वो उसका 3 रुपयों के आसपास हमें भुगतान कर देगा, पेमेंट कर देगा। ये होता है ऑन ग्रिड। लेकिन इस ऑन ग्रिड में सबसे जो बड़ी समस्या होती है, वो समस्या होती है कि ये इन्वर्टर यहाँ से सप्लाई जीएसएस को दे दी, और मान लीजिए कि जीएसएस से जो सप्लाई आई वही हमको मिली। तो मान लीजिए कि जीएसएस से सप्लाई 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर, दिन और रात करके, मान लो कि हमारे 20 आवर्स ही लाइट आई। तो 20 आवर्स लाइट आई तो 4 आवर्स हमारी लाइट क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, कट गई। तो हमारे घर में क्या हो गया, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो ये सिस्टम पूरी तरह से, यहाँ से जीएसएस से अगर लाइट कटती है, कट ऑफ होती है, तो ये पूरी तरह से सिस्टम भी कट ऑफ हो जाता है। फिर इस सिस्टम से हमारे घर में लाइट नहीं आती है, तो हम 4 घंटे के लिए क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास जो पहले इन्वर्टर बैटरी था, जो हमने इन्वर्टर बैटरी पहले से ही लगा रखा था, वही इन्वर्टर और वही इन्वर्टर बैटरी हमें उपयोग में लेना पड़ेगा, काम में लेना पड़ेगा। आपका लोड जितना है उतना आप डबल बैटरी, सिंगल बैटरी, जितना किलोवाट का आपको लेना है वो लगाना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या यही है कि जीएसएस से जितनी देर सप्लाई आती है उतनी देर ही हमें मिलता है। जीएसएस से सप्लाई यानी लाइट कट जाती है तो हमारे घर में भी लाइट कट जाती है। ये सिस्टम ऊपर का ऊपर रह जाता है, ये सिस्टम हमारे ऊपर लगा होता है, फिर भी दिन के अंदर ये करंट तो देता है, लेकिन जीएसएस से अगर लाइट कट गई तो हमारे घर में भी अंधेरा हो जाएगा, लाइट कट जाएगी, हमें लाइट, विद्युत ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी, इलेक्ट्रिक करंट हमें नहीं मिलेगा। उसके लिए हमारा जो पुराना इन्वर्टर है या फिर नया इन्वर्टर हम ले सकते हैं और उससे लाइट जाने के बाद में हम उपयोग में ले सकते हैं। ये हो गया हमारा ऑन ग्रिड।